ये सर्वलेट नेम इक्वल टू config डॉट गेट सर्वलेट नेम। मेथड का नाम यही था ना, देख लो ऊपर क्या नाम है यहाँ पे, मेथड का नाम है गेट सर्वलेट नेम, गेट सर्वलेट नेम। जब इसको कॉल करेंगे तो इसने हमें सर्वलेट का नाम दे दिया और सर्वलेट का नाम प्रिंट करा ले रहे हम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंटलन क्यों लिख रहे हैं आप? प्रिंटलन लिख लो क्योंकि कंसोल पे चाहते हो आप, है ना। यहाँ पे आपने लिख दिया सर्वलेट नेम और ये आपको कंसोल पे आपका नाम दे देगा। इसके बाद इन्होंने कहा इससे यहाँ से और भी कुछ पता कर सकते हैं हम, कोई वेरिएबल्स की वैल्यू हम उनको सर्वलेट के अंदर न लिख के उन वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, web.xml से दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं। इसके लिए इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे बनाइए init पैरम, ठीक है। init पैरम जैसे आपको यहाँ से देना है, तो टेक्स्ट क्या था, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ से कर, इसको भी अगर हम यहाँ लिख दें अब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे भी ले सकते हो, पैरामीटर नेम, पैरामीटर वैल्यू। ड्राइवर बड़ा कंफ्यूज कर रहा है आपको। आप यहाँ पे ले लीजिए x और यहाँ पे पास कर दिए 20। x क्या है, वेरिएबल है, और 20 क्या है, इसकी वैल्यू है। अब मुझे ये वैल्यू यहाँ गेट करनी है, कहाँ पर, सर्वलेट पर। मुझे सर्वलेट पर वैल्यू क्या करनी, गेट करनी। अब सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट तो मैं बना चुका हूँ पहले ही, अब ये दोबारा लाइन लिखने की जरूरत है नहीं मुझे। मैं लिखूंगा कॉन्फ़िग डॉट गेट इनिट पैरामीटर और यहाँ लिख दूंगा क्या, x। x की वैल्यू निकाली और मैंने यहाँ पे, चाहे मैं x ले लूँ या a ले लूँ या ABCD ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, यहाँ पे मैंने पास कर दी और ये वैल्यू का यहाँ पर तो मैं इनिट पैरामीटर से भी वैल्यू गेट कर सकता हूँ, मैं सर्वलेट का नाम भी पता कर सकता हूँ। और ये इनिट पैरामीटर की वैल्यू कहाँ पर है, web.xml। सर्वलेट का नाम कहाँ कॉन्फ़िगर है, web.xml। ये मैं किससे कर पा रहा हूँ, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग के ऑब्जेक्ट की मदद से। और ये ऑब्जेक्ट मिलेगा कैसे, एक गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग एक मेथड होता है जो हमें क्या करता है, सर्वलेट का ऑब्जेक्ट देता है। उसकी ऑब्जेक्ट की मदद से हम ये मेथड कॉल करके इनको पता कर सकते हैं। ये सर्वलेट कॉन्फ़िग की कहानी थी। कॉन्टेक्स्ट ने क्या किया है, कॉन्टेक्स्ट का और कॉन्फ़िग का काम एक ही है। इनका है कि सर्वलेट web.xml से इंफॉर्मेशन गेट करना सर्वलेट पर, ओके। अब लेकिन कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस क्या हो गया कि ये पर सर्वलेट, एक सर्वलेट के लिए आपका एक ऑब्जेक्ट रहता है, कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है वो पूरे एक एप्लीकेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट रहता है, ओके। होल एप्लीकेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट रहता है, तो लगभग सेम ही है। अगर आप देखोगे वहाँ गेट इनिट पैरामीटर कर रहे थे, यहाँ कॉन्टेक्स्ट पैरम है, पैरम नेम पैरम वैल्यू। अब इसकी वैल्यू को बार बार आपको कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये अलग अलग सर्वलेट में कॉन्फ़िग करने की जरूरत नहीं है। आप इसको किसी भी सर्वलेट में आप इसकी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो। यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन इन एनी सर्वलेट, ओके। ये कह सकते हैं कि ग्लोबल टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, तरीका सबका सेम है। गेट इनिट पैरामीटर, डी नेम पास कर दिया और इससे ड्राइवर नेम मिल गया, ड्राइवर नेम, तरीका यूज करने का सेम ही है। हाँ, अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करोगे तो यू विल गेट सम आइडिया। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे सर्वलेट के अंदर हम लोग इनिट पैरामीटर पास कर रहे थे। अब कॉन्टेक्स्ट पैरम किसी सर्वलेट के अंदर नहीं है, ये सर्वलेट से बाहर है। इसका मतलब ये कोई भी सर्वलेट, इसके अंदर 10 सर्वलेट कॉन्फ़िगर है, तो इन 10 सर्वलेट में हम इस डी नेम से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं कहीं भी। तो वो पर सर्वलेट है,
ये आपका पर एप्लीकेशन है, तो इसका स्कोप है वो ज्यादा है कंपेयर टू सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट स्कोप से ग्रेटर देन दी सर्वलेट कॉन्फिग। दोनों का काम लगभग सेम ही है, काम में कोई मतलब ऐसा नहीं कि इसका काम अलग हो इसका काम अलग हो। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्वलेट कॉन्फिग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट विक्रम? तो सर मैं थोड़ा सा और डीपली डिग करूंगा इसमें। नहीं, प्रैक्टिकल करो आप इसका ना, आपको वो नहीं करना है। आपका जो एग्जिस्टिंग सर्वलेट कोई चल रही है ना, उसमें आपको एटलीस्ट सर्वलेट का नाम गेट कर लो, वहां पे बस कहानी खत्म हो गई। कुछ ऐसा है नहीं इसमें कि आपको बहुत इसके लिए कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हो। 5 मिनट का काम है बस। जो एप्लीकेशन आपका चल रहा है, जहां पे आप ये लिख रहे हो प्रिंट राइटर आउट, और वहीं क्या करना है, ये आपको लाइन डाल देनी है, सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट बना लेना है। और जरूरी नहीं है कि इनिट पैरामीटर आपको समझ नहीं पड़ रहा है तो सर्वलेट का नाम पता कर लीजिए आप, नाम भी आप निकाल सकते हो सर्वलेट का। तो 2-5 मिनट का काम है। जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन कोई चल रहा है उसी के अंदर ये 2 लाइन आपको लिख देनी, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, बस हो गया काम। आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन से इंफॉर्मेशन यहाँ गेट कर पा रहा हूँ। कुछ भी इसमें डीप एंड डिग करने का मसला कुछ भी नहीं है। आप अपना कुछ नहीं बना रहे हो, एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी यूज कर रहे हो। जो फंक्शनलिटी पहले से ही बनी है आप बस उसको यूज कर रहे हो। उसका यूज करके यहाँ से मैं आपको जो बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो web.xml में कहानी कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, वो अगर मुझे यहाँ गेट करना है तो इसके लिए मुझे पहली लाइन तो ये लिखनी पड़ेगी। कौन सी? सर्वलेट कॉन्फिग। ये ऑब्जेक्ट पता कर लेना होगा, उसके बाद इसके मेथड कॉल करके मैं इसका सर्वलेट का नाम पता कर सकता हूँ। दैट्स इट। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया web.xml में इनिट पैरामीटर ये पास किया है, मैं अगर यहाँ पे कोई दूसरी सर्वलेट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, वहां इसको मैं गेट नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए गेट नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्फ़िग है। इसका स्कोप एक सर्वलेट में ही रहेगा, दूसरी सर्वलेट में इसका स्कोप नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कॉन्टेक्स्ट कहता है कि आप इस सर्वलेट के, ये जो दिख रहा है ना ये सर्वलेट, बोला इसके अंदर मत बनाओ, मुझे इससे बाहर लिखिए, आप यहाँ लिखिए और मैं सारी सर्वलेट के लिए, आप किसी भी सर्वलेट में मेरी वैल्यू निकाल लीजिए आप। वो कॉन्टेक्स्ट ने कर दिया वो काम। ठीक है, तो 2-5 मिनट का काम है और आप इसको रन कर लोगे, आपको समझ पड़ जाएगा चीजें चल के आ रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट we are coming towards the attribute in servlet. ठीक है, context config we discussed. Now we are coming attribute in servlet. Okay, so attribute in servlet क्या होता है? Attribute in servlet is an object. ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। config भी ऑब्जेक्ट था, सर्वलेट भी, context भी ऑब्जेक्ट था। ये बोल रहे attribute भी इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। that can be set, get, remove from one the following scopes। ये बोल रहे हैं एक रिक्वेस्ट स्कोप होता है, एक सेशन स्कोप होता है, ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली। एक एप्लीकेशन स्कोप होता है। ओके, तो ये बोल रहे हैं जो आपने वैल्यू, अब ये क्या है कि इसमें इन्होंने रिक्वेस्ट स्कोप बोल दिया, सेशन स्कोप बोल दिया और एप्लीकेशन स्कोप बोल दिया। स्कोप से तो मतलब विजिबिलिटी समझ पड़ रही है, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, उनकी भी विजिबिलिटी थी। ऐसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट की विजिबिलिटी, सेशन की विजिबिलिटी, एप्लीकेशन की विजिबिलिटी। रिक्वेस्ट का स्कोप, सेशन का स्कोप, एप्लीकेशन का स्कोप। तो सर्वलेट प्रोग्रामर कैन पास इंफॉर्मेशन। सी, सर्वलेट प्रोग्रामर किसकी बात हो रही है? नीलेश, ये सर्वलेट प्रोग्रामर कौन है? नीलेश, सर्वलेट प्रोग्रामर कौन है? चांद मेरी वॉइस आ रही है आपको? सर सर्वलेट प्रोग्रामर सर web.xml। चांद, सर्वलेट प्रोग्रामर कौन है? कोई सर्वलेट प्रोग्रामर? ओके, मे बी यू आर इन ऑफिस सो इशू हो सकता है, बट इट्स ओके। लेट मी आस्क आशीष, सर्वलेट प्रोग्रामर कौन है? कोई सर्वलेट प्रोग्रामर? विक्रम,
सर्वलेट संतोष, सर्वलेट प्रोग्रामर कौन है? हाँ इट्स ओके, ओके क्या संतोष, सर्वलेट प्रोग्रामर कौन है? हेमलता, हु इज सर्वलेट प्रोग्रामर? दीप्ति, हु इज सर्वलेट प्रोग्रामर? निशा, पहाड़ सिंह, पवन, प्रभात, सुरेंद्र, श्याम, सर्वलेट प्रोग्रामर कौन है? सर एवरी बैकएंड डेवलपर इज सर्वलेट प्रोग्रामर। अभी कौन है? अभी कौन है? हु इज दिस बैकएंड डेवलपर? अरे यार हम लोग सर्वलेट तो हम लिख रहे हैं ना, वी आर दी सर्वलेट प्रोग्रामर यार, कम ऑन। तो जो हम लिख रहे हैं ना, है ना, हम बना रहे हैं, तो वी आर दी सर्वलेट प्रोग्राम, हमारी बात हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं? सर्वलेट प्रोग्रामर कैन पास इंफॉर्मेशन। सर्वलेट प्रोग्रामर क्या इंफॉर्मेशन पास कर सकता है फ्रॉम वन सर्वलेट टू अनदर। एक सर्वलेट से आपने इंफॉर्मेशन पास कर दी, ओके, सेट कर दी, और दूसरी सर्वलेट पे आप क्या कर सकते हो? इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हो, है ना, अनदर यूजिंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का यूज करके, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट का यूज करके, सेशन एट्रीब्यूट का यूज करके, एप्लीकेशन एट्रीब्यूट का यूज करके एक सर्वलेट से आपने इंफॉर्मेशन सेट कर दी और दूसरी सर्वलेट पे आपने इंफॉर्मेशन क्या कर ली? गेट कर ली विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट, सेशन एंड एप्लीकेशन। इट इज जस्ट लाइक पासिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन क्लास। एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास से आपने कोई ऑब्जेक्ट पास कर दिया और दूसरी क्लास पे आपने उसको गेट कर लिया और वहां पे आप इसको रीयूज कर रहे हो अगेन एंड अगेन, ओके। सो एट्रीब्यूट स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ सर्वलेट रिक्वेस्ट। एट्रीब्यूट स्पेसिफिक मेथड होते हैं सर्वलेट रिक्वेस्ट के, HTTP या सेशन या सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस। So here there are 4 attribute specific method, 4 है ना attribute specific methods हैं, जैसे आपका set attribute, ओके, और इसमें आपने क्या किया? स्ट्रिंग नेम और यहाँ पे या फिर ऑब्जेक्ट पास कर दिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम प्लस ऑब्जेक्ट पास कर दिया। सेट द गिवन ऑब्जेक्ट इन द एप्लीकेशन, ये आपने क्या किया? एप्लीकेशन स्कोप में आपने इसको दे दिया। पब्लिक ऑब्जेक्ट गेट एट्रीब्यूट। अब गेट एट्रीब्यूट की मदद से आप दूसरी सर्वलेट पे उस एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हो। रिटर्न द एट्रीब्यूट फॉर द स्पेसिफाइड नेम, जो भी आपने यहाँ से नाम पास किया आप उस नाम को गेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपका है, अब देखिए सेट में तो कुछ सेट नहीं कर रहा तो वॉइड टाइप हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? जब गेट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट देगा, ऑब्जेक्ट इसका टाइप होगा। गेट इनिट पैरामीटर नेम्स, मतलब बहुत सारी वैल्यू आपने सेट कर दी, तो अब ये क्या करेगा? इन्यूमरेशन टाइप है तो उसको हम लोग इटरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसका। और रिमूव एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट से वैल्यू हम रिमूव भी कर सकते हैं। वी कैन रिमूव द वैल्यू फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स, ओके। कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 3 एट्रीब्यूट्स। रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट है, सेशन एट्रीब्यूट है, एप्लीकेशन एट्रीब्यूट है। इनके अलग अलग स्कोप हैं। रिक्वेस्ट का एक कोई स्कोप होगा कि आपने रिक्वेस्ट में कोई वैल्यू सेट कर दी तो एक पर्टिकुलर उस रिक्वेस्ट में ही वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपने सेशन के अंदर वैल्यू कर दी सेट, तो इसका मतलब एक सेशन के अंदर आप कहीं भी उस वैल्यू को निकाल सकते हो। अगर आपने एप्लीकेशन में कर दिया तो एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल सेशन हो सकते हैं, उनमें कहीं गेट कर सकते हो आप उसको, ओके, उस वैल्यू को। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे वैल्यू सेट कर रहे हो। ये कुछ ऐसा ही है जैसे पब्लिक हो गया, डिफॉल्ट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, राइट, प्राइवेट हो गया। तो अगर आपने कोई चीज पब्लिक बना दी, इसका मतलब आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपने एप्लीकेशन में सेट कर दिया तो एंटायर एप्लीकेशन कहीं भी निकाल लो उस वैल्यू को। अगर आपने रिक्वेस्ट में सेट कर दिया तो जो रिक्वेस्ट आपने एक भेजी है उसी में ही आप निकाल सकते हो। दूसरी रिक्वेस्ट भेज दी उसमें वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। और अगर आपने सेशन में कर दिया तो एक सेशन के अंदर मल्टीपल रिक्वेस्ट होती हैं। सेशन मतलब क्या होता है? जब आप किसी एप्लीकेशन में यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हो, एक सेशन क्रिएट हो गया। अब उस सेशन में जितनी भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जितनी भी रिक्वेस्ट आप सेंड कर रहे हो, उनमें आप इस सेशन से वैल्यू निकाल सकते हो। यू कैन गेट दी वैल्यू फ्रॉम दी सेशन। तो ये कुछ पब्लिक, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड की तरह ही है, ओके। जहाँ पे कोई चीज आपने किसी स्कोप में डाल दी, रिक्वेस्ट के स्कोप में आपने सेट कर दी, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में सेट कर दी, अब एक रिक्वेस्ट में निकाल सकते हो उसको आप।
दूसरी रिक्वेस्ट में उसका स्कोप है नहीं, लेकिन अगर दूसरी रिक्वेस्ट में चाहिए तो उसको सेशन में सेट कर दो, मल्टीपल सेशन में चाहिए तो आप उसको एप्लीकेशन में सेट कर दो। ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, एट्रीब्यूट्स हैं। सर्वलेट के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रिक्वेस्ट, सेशन एंड एप्लीकेशन। इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक मेथड हैं जिनमें वैल्यू आप सेट करने के हैं, गेट करने के कुछ मेथड्स हैं इसके अंदर, और रिमूव करने के, ओके। सो लेट्स वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। In this example, we are setting the attribute in the application scope, getting the value from another servlet. So, obviously इसमें क्या किया इन्होंने? सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया है किसका? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। अब हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन की, हम बात कर रहे हैं सेशन की, हम कर रहे हैं रिक्वेस्ट की। इसमें ये कहाँ से आ गया? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ गया? तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग कॉल्ड एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन स्कोप है ना, वो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ओके। सो हियर वी कैन सी, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने सर्वलेट के अंदर वैल्यू सेट एट्रीब्यूट कर दी कंपनी, और नाम उसका डाल दिया IBM, ओके। तो ये यहाँ से वैल्यू किसके अंदर सेट कर दी? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर दी। हमें पता है कोई चीज सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में अगर सेट कर दी तो उसका स्कोप है पूरे एप्लीकेशन में रहेगा, द होल एप्लीकेशन इट इज हैविंग द स्कोप। अब दूसरी सर्वलेट पे हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू को गेट करना है। तो फिर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और कंपनी पास की, इसने कंपनी का नाम दे दिया आपको। आप लोगों को डिड यू गेट दिस गाइस? क्या ये चीज समझ आई आप लोग? नहीं समझ आई? देखिए आप यहाँ पे, ये आपके UI है, दिस इज अ UI। आपने यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजी, web.xml ने क्या किया? कॉन्फ़िगरेशन आपने इसमें लिख रखा है, इससे आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे आ गई? कंट्रोलर पे आ गई, मतलब ये सर्वलेट है। और पता चला एक और सर्वलेट है आपके पास, एक से ज्यादा बहुत सारी सर्वलेट है आपके पास, ओके। आपने यहाँ से रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट आपकी इससे होते हुए कहाँ चली गई? सर्वलेट पर चली गई रिक्वेस्ट, ओके। अब लेकिन यहाँ से जो मैं वैल्यू सेट करूंगा, ये वैल्यू को मैं गेट करना चाहता हूँ इस सर्वलेट पर, ओके। द वैल्यू इस सर्वलेट से क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ से कोई वैल्यू सेट कर रहा हूँ और उसको मैं गेट करना चाहता हूँ इस सर्वलेट पर। तो ये भेजने का तरीका क्या है? तो इन्होंने कहा कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए और उसमें एक मेथड होता है सेट एट्रीब्यूट, उसके अंदर सेट एट्रीब्यूट कर दीजिए। अब यहाँ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए और गेट एट्रीब्यूट से उसकी वैल्यू यहाँ आप निकाल सकते हो। अब अगर आपने उसको रिक्वेस्ट में सेट किया है, इफ यू सेट दिस इन अ रिक्वेस्ट, तो प्रॉब्लम क्या होगी? एक बार रिक्वेस्ट की आपने तो उसी रिक्वेस्ट में अगर वैल्यू गेट कर रहे हो फिर तो ठीक है। अगर कोई दूसरी रिक्वेस्ट सेट कर दी, यहाँ से सेंड कर दी, और उसमें अगर गेट करने की कोशिश करोगे आपको नहीं मिलने वाला। तो रिक्वेस्ट का स्कोप सबसे लो है ना। रिक्वेस्ट से ज्यादा स्कोप किसका है? सेशन का, ओके। क्योंकि एक जब आप यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हो किसी एप्लीकेशन में, तो एक सेशन क्रिएट हो जाता है, और उस सेशन के अंदर आप कितनी भी रिक्वेस्ट करिए वो सारी एक सेशन के अंदर आएंगी। तो सेशन के ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू सेट होगी, आप कितनी भी सर्वलेट में उस वैल्यू को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। प्लस एक सेशन और रिक्वेस्ट से भी अबव एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन में सेट कर दी तो आप उसको डिफरेंट यूजर के सेशन में भी निकाल सकते हो उस वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि आपके पास सर्वलेट के कितने एट्रीब्यूट हैं? 3 एट्रीब्यूट हैं। You do have the 3 attribute of servlet: request attribute, session attribute, application attribute. इनके अंदर कुछ मेथड्स हैं जिनसे वैल्यू हम इनमें सेट कर सकते हैं और किसी अदर सर्वलेट पे वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? गेट कर सकते हैं, ओके। सो जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू इन्होंने सेट की कंपनी और नेम दे दिया IBM, और इसको दूसरी सर्वलेट पे इसको गेट कर लिया कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। अब चूंकि टाइप कास्ट क्यों करना पड़ रहा है इसको? इसके लिए यहां देखो, गेट एट्रीब्यूट का रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट में देगा, स्ट्रिंग में वापस लाने के लिए इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? टाइप कास्ट कर रहे हैं, ओके। सो दे टाइप कास्टिंग है। सो एनी क्वेश्चंस गाइस रिलेटेड टू दिस, है ना, कि रिक्वेस्ट स्कोप क्या है, सेशन स्कोप क्या है, एप्लीकेशन स्कोप क्या है?
आपके एप्लीकेशन में हो सकता है एक से ज्यादा सर्वलेट यूज हो रही है। ओके, सो एक सर्वलेट से आपको कोई वैल्यू दूसरी सर्वलेट पे निकालनी है तो हमें इन स्कोप्स की जरूरत पड़ेगी, रिक्वेस्ट स्कोप की, सेशन स्कोप की और एप्लीकेशन स्कोप की। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ इट। लेट मी चेक फर्स्ट कि एप्लीकेशन कौन सा चल रहा है, which application is running, which application is running। क्या एक से ज्यादा सर्वलेट इसमें यूज कर रहे हैं हम लोग? हाँ, इसमें देखिए 2 सर्वलेट यूज कर रहे हैं। we are using 2 servlet here, okay, and we are using here 2 servlet। okay, so let me try to run it, control shift W। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ रन ऑन सर्वर, सो यहाँ से मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे पासवर्ड इसमें मैंने टाइगर डाल दिया तो इसने मुझे रिस्पांस दे दिया, वेलकम राजा। ओके, तो जनरली मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ, ये मेरा क्या है, यहाँ पे मैं सर्वर बंद कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, है ना, रिक्वेस्ट टाइम फॉरवर्डिंग टू अनदर सर्वलेट। ओके, अगर ये लॉगिन यूजर वैलिड है तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा किसके पास, यहाँ इस सर्वलेट पे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे ना ये जो सर्वलेट है इस पे फॉरवर्ड तो हो। ओके, फॉरवर्ड तो हो, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू है ना सेट करना चाहता हूँ, कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यू सेट करना चाहता हूँ और उस वैल्यू को मैं गेट करना चाहता हूँ दूसरी सर्वलेट पर। तो सबसे पहले मुझे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसकी मदद से हम लोग सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एक मेथड होता है, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ये बेसिकली क्या करता है, आपको सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट देता है। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लगाया ना, कंट्रोल डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे वैल्यू जैसे मान ली कोई कंपनी का नाम मैं पास कर रहा हूँ और यहाँ पे कंपनी का नाम दे देता हूँ IBM। ओके, IBM दे देता हूँ। अब ये मैंने क्या किया है, यहाँ से कोई मैंने कंपनी का नाम पास कर दिया। ठीक है, अब इसका जो स्कोप है ना वो एप्लीकेशन स्कोप है, दिस इज ना स्कोप ऑफ एप्लीकेशन स्कोप है इसका। ओके, तो अगर इसको मुझे यहाँ गेट करना है, इस सर्वलेट पे गेट करना है, हियर आई वांट टू गेट दिस, मैं कैसे गेट कर सकता हूँ, हाउ आई कैन गेट इट, यहाँ मैं कैसे गेट कर सकता हूँ। सो यहाँ मुझे फिर से सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एक मेथड है और ये मुझे ऑब्जेक्ट दे देगा किसका, कॉन्टेक्स्ट का। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम कंपनी नेम समथिंग, कंपनी नेम इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और उस एट्रीब्यूट का नाम क्या पास किया था, कंपनी, और ये मुझे दे देगा। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो मुझे इसको टाइप पास करना पड़ेगा किसमें, स्ट्रिंग में। तो मुझे इसको किसमें पास टाइप पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। आई हैव टू टाइप पास करने के बाद यहीं पे मैं कॉन्कैट कर देता हूँ, हियर आई एम जस्ट कॉन्कैटिंग, इसी में जो यूजर नेम था उसी के साथ में मैं कॉन्कैट कर देता हूँ कंपनी नेम, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसी के साथ में ऐड हो जाएगा। अब देखिए मैंने किया क्या यहाँ पे, अभी आई विल टेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, लेट मी रीडिप्लॉय इट।
लेट मी रीडिप्लॉय इट। ओके, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या पास किया, राजा, पासवर्ड मैंने डाल दिया टाइगर, और यहाँ पर लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो देखिए वेलकम राजा IBM। आपको लगता है कि इस वाली सर्वलेट पे कहीं भी IBM कहीं लिखा हुआ है? यहाँ पर नहीं। मैंने इस लॉगिन सर्वलेट से एक कुछ मैंने स्ट्रिंग का एक कंपनी का नाम ऐड कर दिया, उस नाम को मैंने दूसरी सर्वलेट पे गेट कर लिया। गेट दिस। ये कौन सा, 3 स्कोप में मैंने कौन सा स्कोप यूज किया है अभी? अगर ये 3 स्कोप में आप बात करोगे, विच स्कोप, कॉन्टेक्स्ट आपका एप्लीकेशन होगा। ऐसे ही मैं सेशन में वैल्यू सेट कर सकता हूँ और सेशन से वैल्यू क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ। आगे हम सेशन पढ़ेंगे, सेशन होता क्या है। सेशन के लिए तो सेशन का वो HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, और उसमें ऐड कर दोगे। हाँ, और सेशन से आप रिक्वेस्ट के लिए वो होता है ये डोगेट के अंदर HTTP सर्वर रिक्वेस्ट। अब वहाँ पे आप करेक्ट, अब रिक्वेस्ट में आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिक्वेस्ट में तो आप क्या करोगे, और ऐसे ही कर दोगे। जिसमें अगर यहाँ दिखाऊँ आपको, ये लॉगिन है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट में सेट करता हूँ। तो क्या है यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। ओके, और इस यहाँ पे भी मैं सेट कर सकता हूँ कंपनी, और मैंने यहाँ पे डाल दी SCL। अगर यही रिक्वेस्ट मेरी फॉरवर्ड हो रही है दूसरे उस पे ना, सेम रिक्वेस्ट इज फॉरवर्डिंग ऑन दी अनदर, यही रिक्वेस्ट अगर मेरी फॉरवर्ड हो रही है यहाँ पे, तो इसको भी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा बताइए यार, लेट मी ऑफ इट, चांसेस होते हैं सर्वर क्रैश होने के। यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्ट्रिंग, ओके, इसको 1 दे देता हूँ, कंपनी नेम 1। ओके, और इसको भी यहाँ पे दे देता हूँ 1, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंपनी नेम 2 इक्वल टू। अब यहाँ से मैं कहाँ से, मैंने किस में सेट किया है आप बता सकते हो सुरेंद्र? किस में सेट किया है मैंने? रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट में, तो हाँ, यहाँ से भी कहाँ से निकालूंगा मैं? रिक्वेस्ट ही निकालूंगा। रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मैंने नाम क्या पास किया था? वहाँ पे कंपनी पास किया था। ये मुझे SCL दे देगा, राइट। अब चूंकि ये मुझे देगा, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देगा। ओके, मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, टाइप पास करना पड़ेगा। टाइप पास कर लिया। अब इसको भी मैं साथ में कॉन्कैट कर देता हूँ, और यहाँ से क्या हो गया, कंपनी 2 नेम 2, स्पेलिंग गलत कर दी ना, नेम 2, ठीक है। तो अगर सेम रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही होगी तो मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, सेम रिक्वेस्ट, और सेम रिक्वेस्ट को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, व्हाट आई एम एबल टू गेट, लेट मी ट्राई टू रीडिप्लॉय। क्या हुआ, बार बार है ना, लेकिन ठीक है, अभी इसको अभी मैं चेक करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, सेम रिक्वेस्ट में ही मैंने वैल्यू सेट कर दी। इसका मतलब क्या है, एक तरह के ये कंटेनर है गाइस। क्या है? कंटेनर है कि एक सर्वलेट में आपने कोई वैल्यू सेट कर दी, दूसरे पे निकाल लीजिए, तीसरे पे निकाल लीजिए, चौथे पे निकाल लीजिए। सेशन में सेट कर दिया, अब जब तक आपका सेशन है उसको कहीं भी निकालिए आप उसकी वैल्यू, है ना। राजा टाइगर, और लॉगिन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि सेम रिक्वेस्ट मैंने फॉरवर्ड की थी ना, यहाँ पे सेम रिक्वेस्ट ही एक सर्वलेट से दूसरे फॉरवर्ड की, तो मैंने रिक्वेस्ट से भी निकाल पाया, राइट। अब ऐसे ही क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक कंटेनर का काम कर रहा है। ओके, कंटेनर का काम कर रहा है कुछ इस तरीके से, लेट मी शो यू। ये मान लीजिए आपका यहाँ पे ये UI हो गई, ठीक है, और ये एक सर्वलेट ये हो गई, 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 बहुत सारी सर्वलेट है आपके पास। ओके, आपने रिक्वेस्ट यहाँ से आपकी यहाँ गई, है ना, आपकी यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई। ओके, इस तरीके से आपका ये जा रही है रिक्वेस्ट। आपने क्या की, कोई वैल्यू आप, अब एक वैल्यू, आपकी वैल्यू कैसे जाएगी यहाँ से यहाँ तक? कोई आपने कहा कि मुझे कोई वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है, तो अगर मैंने कोई वैल्यू रिक्वेस्ट में सेट कर दी, तो
तो ये जो एक रिक्वेस्ट जा रही है इसके अंदर अब मैं कहीं भी निकाल सकता हूं। अगर मैंने दूसरी रिक्वेस्ट भेजी तो अब इसमें मुझे ये वाली वैल्यू नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसका स्कोप क्या है, एक रिक्वेस्ट तक ही है। ये दूसरी रिक्वेस्ट अलग है, ये रिक्वेस्ट अलग है, ये रिक्वेस्ट अलग है और ये रिक्वेस्ट अलग है। तो अब अगर आप चाहते हो कि दूसरी रिक्वेस्ट में भी मैं निकाल पाऊं, तीसरी रिक्वेस्ट में भी निकाल पाऊं, चौथी रिक्वेस्ट में भी निकाल पाऊं, तो मैं रिक्वेस्ट में सेट ना करके उसको सेशन में सेट कर दूंगा। सेशन का स्कोप बेसिकली एक सेशन में रहता है जिसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है। अगर मैं उसको एप्लीकेशन में कर दूंगा तो आपका सेशन से भी मल्टीपल सेशन का स्कोप इन वन एप्लीकेशन होता है। तो ऐसे आप कोई वैल्यू सेट कर दी आपने, अब उसका स्कोप तो हर जगह है, आप कहीं भी निकाल लो। कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे कोर जावा में हमने पब्लिक पढ़ा, डिफॉल्ट पढ़ा, प्रोटेक्टेड पढ़ा, राइट। वैसा ही कुछ है इसके अंदर कि आपने कोई चीज उसके अंदर सेट कर दी तो आप उसको कहाँ कहाँ उसका स्कोप है, जहां जहां से आप उसको निकाल सकते हो। तो 3 एट्रीब्यूट ऑफ सर्वलेट है, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट। वन इज रिक्वेस्ट, वन इज सेशन, वन इज एप्लीकेशन। अभी दो की बात की, रिक्वेस्ट और सेशन की, सॉरी एप्लीकेशन की। अभी सेशन में वैल्यू हमने सेट नहीं किया, वी डिड नॉट सेट वैल्यू इन द सेशन। सेम ही होगा, सेशन में सेट करने के लिए क्या होना चाहिए, सेशन का ऑब्जेक्ट बना लो और उसके बाद उसके अंदर वैल्यू। मेथड तो यही रहेंगे, सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट, है ना। सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट यही रहने वाले हैं आपके। ओके तो ये चीजें थी इसमें। ओके तो सेम उसी में आपको इसका एप्लीकेशन, अलग से एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू दिस इन द सेम। एक चीज यहाँ पे इन्होंने हाइपरलिंक का भी इन्होंने बताया कि एक एचआरएफ क्रिएट कर लिया कि एक सर्वलेट से दूसरी सर्वलेट पर रिक्वेस्ट आप फॉरवर्ड से भी भेज सकते हो और हाइपरलिंक से भी भेज सकते हो आप एचआरएफ। तो एचआरएफ इन्होंने ये क्रिएट किया और ये क्या करेगा, बेसिकली एचआरएफ क्या करेगा, दूसरी सर्वलेट का एक हाइपरलिंक क्रिएट कर देगा और उस पर जब क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, यूआरएल में क्या ऐड हो जाएगा, सर्वलेट 2। और सर्वलेट 2 के लिए web.xml में क्या किया इन्होंने, ये रहा, इससे सर्वलेट 2 का नाम पता कर लेगा और सर्वलेट 2 में डेमो2 सर्वलेट पर रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो आप फॉरवर्ड से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, हाइपरलिंक से भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, एचआरएफ हाइपरलिंक से भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ओके तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, है ना, कि हाउ दिस इज वर्किंग, लाइक नो दिस एचआरएफ से के थ्रू हम कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग सेशन ट्रैकिंग्स और फिर सेशन टेक्निक्स, कुकीज इन सर्वलेट, लॉग इन लॉग आउट क्या होता है, हिडन फॉर्म फील्ड क्या होती है, यूआरएल रीराइटिंग क्या होता है, एचटीटीपी सेशन क्या होता है, ये सेशन की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, सेशन ये क्या होता है। फिर सेशन लॉग इन लॉग आउट है, तो इनके बारे में यू नो अबाउट दी यू नो सेशन ट्रैकिंग के बारे में हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ओके फिर हम लोग इवेंट लिस्नर एंड सर्वलेट फिल्टर, ये 3 इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, एक आपका सर्वलेट, एक आपका लिसनर, एक आपका फिल्टर। ओके सो फिल्टर भी लगभग सर्वलेट की तरह ही है। ओके लिसनर के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, ओके कि व्हाट इज दिस लिसनर, so we will talk about। सर मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा है। किसका? मैंने प्रोग्राम बनाया था तो इक्लिप्स में क्या हो गया, मुझे तो चलता